भाई बहुत तेज भाग रहा है, तो उम्मीद से भी ज़्यादा। और इसका टॉर्क और बैकअप टॉर्क भी बहुत ज़्यादा है भाई। सभी कंपनियों को पता नहीं क्या हो गया है, कंपटीशन सा चल रहा है आजकल, टॉर्क बहुत ज़्यादा दे रही है कंपनी। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक अद्भुत ट्रैक्टर दिखाता हूं जी भाइयों। अद्भुत क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और अट्रैक्टिव लगी। तो ये वाला ट्रैक्टर जो है जी 40 HP के अंदर ये ट्रैक्टर है, और इसके पूरे फीचर वगैरह, टॉर्क, बैकअप टॉर्क सब कुछ दिखाएंगे। तो ये बिल्कुल सोलिस की तरफ से आने वाला बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रैक्टर है। तो जो सोलिस कंपनी के ट्रैक्टर हैं जी, तो उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जी। तो सबसे पहले आप इसका ये चीज़ देख सकते हैं जी, एरोडायनेमिक जो शो है। तो कुछ जो भारतीय किसान है जी इस शो को ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन इसके अंदर क्या है कि यहाँ से रेडिएटर हवा लेगा, रेडिएटर वाला जो पंखा है, और इस साइड भी हवा जो है यहाँ से क्रॉस हो जाएगी। यानी कि एक ही बड़ा हैवी पंखा लगा के कूलिंग सिस्टम को बेहतरीन बनाया गया है। और जो पैरों पे हवा जाती है उसको यहीं पे रोक दिया गया है। और ना ही ये ट्रैक्टर ज़मीन पे, जैसे कुछ ट्रैक्टर सीधी हवा मारते हैं, तो जब वो सूखे खेत की जुताई करते हैं तो दिक्कत आती है जी, नीचे से ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा गर्दा उठाता है। तो ये बिल्कुल न्यू मॉडल है जी। एक बार जो भी भाई 40-45 HP का ट्रैक्टर लेने के बारे में सोच रहे हैं भाई, एक बार वीडियो रोक के देख लियो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बेहतर फीचर है। तो सामने से आ जाओ जी। सबसे पहले भाई डिज़ाइन किसी को कैसा भी लगे, लेकिन इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ट्रैक्टर के, जो कि आजकल कारों में आते हैं। और ये जो लाइटें आती है, DRL बोला जाता है, रनिंग लाइट भी बोल देते हैं इनको। तो इन सारी चीज़ों से इस ट्रैक्टर को सुसज्जित करा गया है जी। और सबसे बेहतरीन बात है जी, एक सिंगल लॉक से फ्रंट खुल जाना है। देखो जो फ्रंट से खुलने वाली शो है जी, जॉन डियर की सबसे पहले आती थी भारत के अंदर। तो ये मुझे बड़ी पसंद है, कोई भी कैसा भी बम्पर लगा लो कोई दिक्कत नहीं। तो जो एयर क्लीनर है जी 40 HP के हिसाब से ठीक है। बड़े ट्रैक्टरों में सोलिस के छोटा लगता है, लेकिन ये 40 HP के हिसाब से ड्राई टाइप एयर क्लीनर सही है भाई। बैटरी बहुत ही बढ़िया दी गई है। बैटरी के मामले में कुछ नामी गिरामी कंपनियां कंजूसी करती हैं जी, बहुत छोटी छोटी बैटरी देती हैं 55-60 एम्पेयर की। लेकिन इसके ऊपर जो है पूरी 90-88 एम्पेयर की बैटरी है जी, जो कि एक जो जैसा हमारे यहाँ मौसम है, क्योंकि मौसम के अंदर 42 से 43 डिग्री से लेके और 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पे बड़ी बैटरी ही काम करती है। अगर टेम्परेचर में फ़र्क कम हो तो वहाँ पे छोटी बैटरी भी काम कर देती है। तो जो इसका इंजन है जी बिल्कुल अलग तरीके का 3 सिलेंडर इंजन है, और जो इसका बोर है वो पूरे 100 का पिस्टन है जी इसके अंदर। और इसका टॉर्क और बैकअप टॉर्क भी बहुत ज़्यादा है भाई। सभी कंपनियों को पता नहीं क्या हो गया है, कंपटीशन सा चल रहा है आजकल, टॉर्क बहुत ज़्यादा दे रही है कंपनी। तो इस ट्रैक्टर का भी 40 HP के हिसाब से टॉर्क और बैकअप टॉर्क बहुत बेहतरीन है। तो जो बैकअप टॉर्क है जी वो वहाँ पे काम आता है जहाँ पे ट्रैक्टर जो है जैसे चढ़ाई होगी, जब कई ट्रैक्टरों में मोड़ों पे दिक्कत आती है जी, कि ट्रैक्टर मोड़ पे जाके दबते हैं। बहुत सारे भाइयों के नए ट्रैक्टर दबते हैं। तो होता क्या है कि जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियाँ हैं वहाँ पे आदमी का कहीं ना कहीं रोल है जी। हालांकि बहुत ज़्यादा मशीनीकरण है, मैं बहुत सारे ट्रैक्टर कंपनियों में जाता रहता हूँ, तो अधिकतर जो प्लांट है वहाँ पे मशीनें ही सेट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सेटिंग है वो इंसानों द्वारा ही की जाती है। और जहाँ पे भी इंसान कोई काम करता है वहाँ पे गलती की गुंजाइश होती है। तो होता क्या है कि जी किसान भाई बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ट्रैक्टर में दिक्कत आ गई, ये है वो है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती है। इसीलिए आपको सभी जितने भी नए ट्रैक्टर मिलेंगे, एक ही मॉडल एक ही कंपनी के सभी ट्रैक्टरों की आवाज़ एक सी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें, जो इंजन टेस्टिंग रूम है वहाँ पे इंसान ही उसको, मतलब इंसानी दिमाग ही उसको सेट करता है। चलो जी, ये तो होगी अलग बात। तो इस ट्रैक्टर का जो टॉर्क है जी 190 न्यूटन मीटर टॉर्क है जी, और 25% बैकअप टॉर्क है। तो 40 HP के हिसाब से ये ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और रोड स्पीड भी हमने इसकी देखी है, अभी आपको भी दिखाएंगे। तो जो पावर स्टीयरिंग है जी वो सिंगल एक्टिंग है भाई। वो ड्यूअल एक्टिंग होता तो बहुत बेहतर था। और जो फ्रंट का हिस्सा है, आजकल काफ़ी सारी ऐसी खेती हो गई हैं कि पहले जो है किसान भाई जितनी देर तक ट्रैक्टर रखते थे, जो कंपनी की सेटिंग थे वहीं पे रखते थे, लेकिन आजकल सबको एडजस्टमेंट का पता है। फ्रंट हिस्सा अगर एडजस्टमेंट होता, एडजस्टेबल, तो बहुत अच्छा था। तो ये सील्ड है जी।
और फ्रंट साइड का जो टायर है जी वो 6/16 का है और पिछले टायर इसके 13/6/28 के हैं। तो ये बिल्कुल न्यू मॉडल है जी। ये लाइट है सोलिस में, ये देखो जी, इधर दिखाओ, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है जी। तो उसकी लाइटें एलईडी लाइटें दी गई हैं और ये इंटरनेशनल जो पहले इनके मॉडल हैं जो बाहर जाते हैं, भारत से एक्सपोर्ट होके, तो उनमें ये वाली लाइटें आती हैं जी। ये वाली लाइटों का बहुत बड़ा महत्व है जी। रात को इन चीज़ों का पता लगता है, इस चीज़ को पूरा कवर करके रखती हैं। एलईडी लाइटों की कंजप्शन कम होती है, यानी कि करंट कम खाती हैं और चांदना बढ़िया होता है। लेकिन बशर्ते कि लाइटें चाइनीज़ ना हो, और लाइटों की लाइफ फिर नहीं है। अगर चाइनीज़, अगर ऐसी बढ़िया कंपनी की लाइटें हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब पीछे आ जाओ जी। तो मात्र जो 40 HP में है जी, ये चिक चेन निकाल के ये वाली स्ट्रेट बार लगा रखी है हाइड्रोलिक में। और इस साइड से आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों ही जैक एडजस्टेबल है, एक पिन निकाल के होगा, एक बिना पिन निकालने होगा। ऑब्जरी वाल जो है सिंगल लगा हुआ है जी ट्रॉली के लिए, तो डबल होता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जो इसकी लिफ्ट की क्षमता है जी वो 2000 किलो की है, यानी कि 20 क्विंटल की इसकी लिफ्टिंग क्षमता है। तो 40 HP में 20 क्विंटल की लिफ्ट क्षमता बहुत बढ़िया है जी। क्योंकि इस चीज़ का जब पता लगता है, जब हमें आलू वाली मशीन या कहीं गिरी हुई ट्रॉली उठानी पड़ जाती है, तो वहाँ पे जो ज़्यादा लिफ्ट क्षमता वाले ट्रैक्टर हैं भाई, वो बड़ी आसानी से काम कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ें देखने लायक होती हैं जी। नीचे इनके सपोर्टें लगाई हुई हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये पेन है, तो ये हर कंपनी नहीं देती। इस पेन को हम यहाँ पे संभाल के रख सकते हैं जब हमें काम ना हो। तो पहले महिंद्रा में भी ये चीज़ें आती थी, लेकिन अब कंपनी ने पता नहीं क्यों बंद कर दी। और ये वाले जो 3 सुराख ही खोलने होते हैं जी, इससे इसकी लिफ्टिंग क्षमता 3 क्विंटल प्रति किलोग्राम है, 300 किलोग्राम यहाँ से बढ़ जाती है अगर हम इसको पीछे लगाएंगे यहाँ पे। और सबसे कम लिफ्टिंग क्षमता रहेगी, लेकिन लिफ्ट का स्पैन जो है ज़्यादा ऊंचा नीचा होगा। यहाँ पे मीडियम, और यहाँ पे 3-4 क्विंटल और भी बढ़ जाएगा। तो अगर ज़्यादा लिफ्टिंग क्षमता की ज़रूरत है तो वो भी ले सकते हैं। जो सेंसिंग पॉइंट हैं जिसके अंदर 4 दिए गए हैं, तो नीचे सबसे कम सेंसिंग है, ऊपर उससे ज़्यादा, ऊपर उससे ज़्यादा। अगर ज़्यादा ही सेंसिंग वाली कोई चीज़ है तो उसको हम बिल्कुल ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का डिज़ाइन होता है जी, जो कि मुझे इस ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी पिछली हेडलैम्प जो है हेलोजन है जी। और PTO HP की अगर बात करें, वीडियो, तो इस 40 HP के ट्रैक्टर की जो PTO HP है जी, 38 HP PTO है। तो PTO स्पीड देख लेते हैं जी, क्या क्या हिसाब से काम करती है इसकी। सिंगल क्लच के साथ ये वाला ट्रैक्टर है जी। यहाँ पे जो है PTO न्यूट्रल और यहाँ पे PTO का सिस्टम चल जाता है। तो सिंगल क्लच है जी ट्रैक्टर। ये 40 HP में कोई डबल क्लच की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसका गेयर बॉक्स है जी, जो हाई लो मीडियम से हट के दूसरी चीज़ बेहतरीन है मार्केट के अंदर, क्योंकि स्प्लिटर गेयर भी हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। लेकिन इसके अंदर जो है 15 गेयर हैं जी। ये आ गया जी आपका लो, हाई और रिवर्स तो इस साइड आ गया, और 5 गेयर आ गए इस साइड। तो इस ट्रैक्टर के अंदर क्या है कि जी 5 स्पीड तो आपको रिवर्स की मिल जाएंगी और 10 स्पीड मिल जाएंगी फॉरवर्ड की। सीट वगैरह जो है सोलिस के अंदर काफ़ी बड़ी अच्छी पीछे से सपोर्ट मिलती है जी। इन चीज़ों का जब हम ट्रैक्टर को लंबे समय तक चलाते हैं तब फ़र्क महसूस होता है। बाकी हल्का सा बम्प है इसके अंदर। लेकिन ये वाला जो ट्रैक्टर बिल्कुल न्यू मॉडल ट्रैक्टर है जी। यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दूँ, हाई लो न्यूट्रल करके ट्रैक्टर स्टार्ट होना। तो फुल RPM जो है ट्रैक्टर के वो मात्र जो है 2000 है। और ट्रैक्टर की स्पीड क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। ये स्पेशल लैंप का बटन है जी। बाकी जो लाइटों के बटन हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। और अब मैं आपको इसके जो है डिपर चेक करा दूँगी। ये हाँ, सारी चीज़ें LED में है इसकी, ब्रेक लाइट वगैरह। तो यहाँ पे 5 गियरों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जी। जैसे हम मेन रोड पे चलते हैं या कच्चे रास्ते पे चलते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जिन ट्रैक्टरों का टॉप गियर चौथा होता है तो ट्रैक्टर झटके मारते हैं। अगर हम तीसरे में चलाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा RPM रखने पड़ते हैं। लेकिन जिस ट्रैक्टर में गियर 5 हो ऑप्शन, तो ये कच्चे रास्ते में भी चौथा गियर बहुत काम देता है, क्योंकि मीडियम सी स्पीड घटती है। तो ये 15 गियर वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है जी। और बैक में आपको 5 स्पीड मिल जाती हैं। बहुत सी बार ट्रॉली वगैरह चढ़ानी होती है। तो अब जो है इसकी स्पीड देखते हैं जी। तो सोलिस की मुझे एक चीज़ बहुत बेहतरीन लगती है जी, स्टीयरिंग के अंदर ये लट्टू। तो ये कंपनी फिटेड है जी, बड़ा मज़ा आता है इसको। सिंगल
जो है हाथ से आप वो कर सकते हैं। हालांकि आफ्टर मार्केट बाज़ार से मिल जाता है किसी भी ट्रैक्टर पे लगाने के लिए, लेकिन जो कंपनी फिटेड का मज़ा है भाई वो कंपनी फिटेड का ही है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो जी ये आपका फ्यूल वाला मीटर आ गया, और ये आपका जो ऑयल प्रेशर वाला, ज़्यादातर ट्रैक्टरों में बत्ती आती है लेकिन इसमें अच्छी बात है कि ऑयल प्रेशर है। ये आपका गर्म ठंडे वाला आ गया, और ये इसमें बैटरी का भी मीटर है जी। तो ये वोल्ट बताता है, 8 वोल्ट पे आके बैटरी डाउन हो जाएगी और 16 वोल्ट पे ओवरचार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके बीच में ही बैटरी के वोल्ट रहने चाहिए। तो कितनी चार्ज है बैटरी, कितनी डाउन है, यहाँ से आराम से पता लग जाता है। और जो आरपीएम मीटर है वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा दिखाई देता है जी। और 1600 आरपीएम पे ये ट्रैक्टर 540 पूरे कर देता है, यानी कि जो बेहतरीन ताकत का प्रदर्शन ये ट्रैक्टर करेगा तो मात्र 1600 आरपीएम पे ही करेगा। तो कंपनी से जो इसके आरपीएम है मात्र 2000 आरपीएम है जी। तो बहुत सारे होल इसमें खाली हैं जी। एक्स्ट्रा स्विच वगैरह लगानी हो तो ऐसा नहीं कि कोई जुगाड़बाजी से लगानी पड़ेगी, ये होल को मात्र खोल के एक्स्ट्रा स्विच वगैरह कोई म्यूजिक सिस्टम की लगानी है तो उस चीज़ की भी इसमें जगह दे रखी है। जो सबसे बड़ी ज़रूरत है जी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। आजकल सभी भाई किसानों के पास मोबाइल फ़ोन होता है तो खेतों में चार्जिंग की आपको समस्या नहीं आएगी। तो 5वां गियर लगा लिया जी। अब इसकी रोड स्पीड देखते हैं कि क्या है। दूसरे मोबाइल में हमने मीटर ऑन कर लिया है। भाई बहुत तेज भाग रहा है, तो उम्मीद से भी ज़्यादा। तो भाइयों 42 किलोमीटर क्या 43.3 किलोमीटर की स्पीड मात्र 2000 आरपीएम पे निकाल रहा है जी ये। तो भाई कंपनियों को समझ में आ चुका है कि जो छोटे फार्मर हैं उनके जो ट्रैक्टर हैं वो गाड़ी का काम भी ट्रैक्टर से ही लेते हैं अपना माल वगैरह ढोने का, तो अंडरलोड चलाने के लिए बहुत बढ़िया है भाई। 43 किलोमीटर की स्पीड निकाल रहा है ये ट्रैक्टर मात्र 2000 आरपीएम पे। तो एक बार फिर से दिखाता हूँ जी, देखना। मैं 4th गियर में है फिलहाल और इसको 5वें में लेके जाऊँगा। फुल्ली कॉन्स्टेंट में गियर बक्सा है जी। तो भाइयों या तो हाई स्पीड ट्रैक्टर महिंद्रा ने बनाए थे 1988 में, जहाँ ये सभी कंपनियां जो जितने छोटी एचपी के ट्रैक्टर हैं तो स्पीड पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं जी। तो बेहतरीन स्पीड है जी इसकी।